संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर है शांति और विश्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। वर्ष 2022 में होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर को प्रदान की गई है? इसका उत्तर है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर को। किस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से इंटरनेट बंद किए जाने पर यह फैसला सुनाया कि अभिव्यक्ति और व्यापार के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाना संवैधानिक अधिकार है? इसका उत्तर है 10 जनवरी 2020। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे के नीचे बन रही 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग को क्या नाम दिया है? इसका उत्तर है अटल सुरंग। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कानूनी सलाहकार के पद पर कौन से भारतीय वकील नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है हरीश साल्वे। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अर्थात आईओसी ने ओलंपिक हाउस नामक अपने नए मुख्यालय का शुभारंभ किया है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। वर्ष 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? इसका उत्तर है चीन के हांगझोउ शहर को। उन्नीसवीं विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? इसका उत्तर है जापान के फुकुओका। यूरोपीय फुटबॉल की प्रतिष्ठित यूरो कप प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है जर्मनी। बाईसवां फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 किस देश में आयोजित होगा? इसका उत्तर है कतर। तेरहवें विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है भारत। भारत की किस महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश की पहली महिला वर्ल्ड चैंपियन बन गई है? इसका उत्तर है कोनेरू हम्पी। ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए वातावरण में उपस्थित कार्बन को कम करने हेतु भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव के रूप में विकसित किया गया गांव कौन सा है? इसका उत्तर है मणिपुर के इम्फाल का फायंग गांव। कौन सा गांव भारत का पहला सोलर किचन गांव घोषित किया गया है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश का बांचा गांव। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक किस भारतीय शटलर ने जीता है? इसका उत्तर है पीवी सिंधु। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने 25 अगस्त 2019 को इतिहास रच दिया। उन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु वर्ष 2017 और 2018 में रजत तथा 2013 तथा 2014 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। निम्न में से किस चर्चित भारतीय कैफे श्रृंखला द्वारा ग्राहकों के चेहरे को संग्रहित करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किए जाने को निजता का उल्लंघन, मिस आइडेंटिफिकेशन तथा व्यक्तियों की प्रोफाइल बनाकर उसका दुरुपयोग किए जाने की आशंका व्यक्त की गई है? इसका उत्तर है चायोस। उत्सर्जन कारोबार योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? इसका उत्तर है भारत।
हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में लंबी दूरी की किस एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका उत्तर है स्पाइक। निम्नलिखित में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? इसका उत्तर है श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित और संचालित पहले डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है लेह। सौ से अधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका उत्तर है रोहित शर्मा। इसरो ने अपनी स्वदेशी तकनीक अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम आयन सेल्स का उत्पादन किस कंपनी को स्थानांतरित कर दिया है? इसका उत्तर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हाल ही में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की स्थापना दांडी में की गई है। दांडी किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है गुजरात के नवसारी जिले में। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला न्यायाधीश कौन बनी है? इसका उत्तर है सुमन पवन बोडानी। नई दिल्ली में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में पुरुष दल का नेतृत्व करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 किस देश में आयोजित होगा? इसका उत्तर है कतर। वर्ष 2022 में होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर को प्रदान की गई है? इसका उत्तर है इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर को। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ ने वर्ष 2022 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर है कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 2019 से 2028 तक का दशक कौन सा दशक घोषित किया गया है? इसका उत्तर है शांति हेतु नेल्सन मंडेला दशक। पिछले दिनों किस देश ने गन्ने के रस को राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। यूरोपीय फुटबॉल की प्रतिष्ठित यूरो कप प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका उत्तर है जर्मनी। इज़राइल के पुरातत्वविदों ने इज़राइल में 5000 वर्ष पुराने एक शहर को खोज निकाला है। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है एन एसुर। इज़राइल खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नज़दीक विश्व की सबसे लंबी, जो कि 10 किलोमीटर लंबी है, नमक की गुफा खोज निकाली है। इस गुफा को क्या नाम दिया गया है? इसका उत्तर है मालहम। 2019 से 2028 तक का दशक कौन सा दशक घोषित किया गया है? इसका उत्तर है शांति हेतु नेल्सन मंडेला दशक। संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ ने वर्ष 2022 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर है कुटीर मत्स्य एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। सीरिया के इदलिब प्रांत के किस गांव में कुख्यात आतंकी अबू बकर अल बगदादी को अमेरिकी सेना ने मार गिराया था? इसका उत्तर है बारिशा। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्थाना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका उत्तर है नूर सुल्तान।
भारत के पहले लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष। देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जहां ज्योतिष विद्या की सलाह के लिए ज्योतिष स्टॉल लगाया गया है? इसका उत्तर है बड़ोदरा। 20वीं पशु गणना के फाइनल आंकड़ों के अनुसार भारत में सभी प्रकार के पशुओं की कुल संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 535.78 मिलियन। वर्ष 2022 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप किस देश में होगा? इसका उत्तर है कतर। वर्ष 2022 में कतर में फीफा विश्व कप का आयोजन होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में रूस में हुआ फुटबॉल विश्व कप फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार जीता था। सबसे अधिक 5 बार फीफा पुरुष विश्व कप ब्राजील ने जीता है। महिलाओं के ओडीआई में 2 हैट्रिक बनाने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? इसका उत्तर है मेगन स्कट। ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन स्कट ने वर्ष 2019 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध महिलाओं के एक दिवसीय मैच में हैट्रिक बनाकर इतिहास रचा। महिलाओं के ओडीआई मैचों में उनकी यह दूसरी हैट्रिक है तथा महिला ओडीआई में हैट्रिक बनाने वाली वह पहली क्रिकेटर हैं। भारत की किस राज्य सरकार ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है गुजरात। देश की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी है? इसके ऑप्शन है शालिजा धामी, आरती विश्वकर्मा, बरखा शर्मा, शिवानी शर्मा। इसका सही आंसर है शालिजा धामी। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर शालिजा धामी फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने हिंडन एयरबेस में चेतक हेलीकॉप्टर यूनिट की फ्लाइट कमांडर का पदभार संभाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर और भूटान के बाद किस देश में भारत के रुपे कार्ड को जारी किया है? इसके ऑप्शन हैं जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई। इसका सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर कार्ड एवं वीज़ा कार्ड के तुल्य भारत के पेमेंट गेटवे रुपे कार्ड को यूएई में जारी किया है। इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एमिरेट पैलेस में किए गए। इससे पूर्व सिंगापुर तथा भूटान में रुपे कार्ड लॉन्च किया जा चुका है। हाथियों के प्रवास के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? इसके ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हाथियों के प्रवास के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा। कोरबा जिले में बनने वाला यह रिजर्व विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व होगा, जहां हाथियों के लिए स्थायी ठिकाना होगा। विश्व का पहला रोबोटिक हाथ किस देश ने बनाया है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जापान या चीन। इसका आंसर है भारत। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों ने लकवाग्रस्त मरीजों के लिए विश्व का पहला रोबोटिक हाथ बनाया है। यह पहला ऐसा रोबोटिक हाथ है जो मस्तिष्क के संकेत पढ़ने में सक्षम है। 7वीं आर्थिक गणना का कार्य किस राज्य से प्रारंभ हुआ है? इसके ऑप्शन है त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका आंसर है त्रिपुरा। देश की आर्थिक इकाइयों की संख्या तथा उनके संबंध में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से 7वीं आर्थिक गणना का कार्य हाल ही में शुरू हो गया है। देश में इससे पूर्व 6 आर्थिक गणनाएं क्रमशः 1977, 1980, 1990, 1998, 2005 तथा 2013 में संपन्न हुई थी। भारत के पहले तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट को किस शहर के निकट शुरू किया गया है? इसके ऑप्शन है पणजी, मुंबई, कोलकाता या विशाखापट्टनम। इसका सही आंसर है मुंबई। भारत के पहले तैरते हुए बास्केटबॉल कोर्ट को
मुंबई में बांद्रा वॉरली सी लिंक के निकट अरब सागर में खोला गया है। इसकी स्थापना नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अर्थात NBA द्वारा की गई है। ऊँटों के लिए विश्व का पहला अस्पताल किस शहर में स्थापित हुआ है? इसके ऑप्शन है कोटा, अजमेर, सिंगापुर या दुबई। इसका आंसर है दुबई। विश्व का पहला ऊँटों का अस्पताल दुबई में स्थापित किया गया है। सेवा की मांग में वृद्धि होने के बाद इस अस्पताल की क्षमता में 50% की वृद्धि की जा रही है। दस सरकारी बैंकों का 4 बड़े बैंकों में रूपांतरण हो जाने के बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह जाएगी? इसके ऑप्शन है 12, 8, 6 या 9। इसका सही आंसर है 12। बैंकिंग क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए 10 सरकारी बैंकों का विलय कर इन्हें 4 बड़े बैंकों में रूपांतरित किया जाएगा। इससे देश में सरकारी बैंकों की संख्या 12 रह जाएगी। घोषित योजना के तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स व यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। इस विलय के पश्चात पंजाब नेशनल बैंक देश में भारतीय स्टेट बैंक के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में प्रस्तावित है। कारपोरेशन बैंक तथा आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तावित है। भारतीय वायुसेना को 11वां C-17 ग्लोब मास्टर विमान किस देश से प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है जापान, अमेरिका, कनाडा या फ्रांस। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 11वां C-17 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विमान हाल ही में सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना को ऐसा पहला विमान जून 2013 में बोइंग से प्राप्त हुआ था। वर्तमान में यह विमान भारतीय वायुसेना की सामरिक और युद्धक क्षमताओं का अहम हिस्सा बन गया है। इन विमानों के मिलने से भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमताओं में भारी वृद्धि होगी। C-17 ग्लोब मास्टर 3 प्रीमियर परिवहन विमान है। विशालकाय, मजबूत और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकने वाला यह विमान सभी तरह के मौसम में बड़े युद्धक उपकरण और सैनिकों को ले जाने में सक्षम है। हाल ही में किस राज्य में फाइनल नागरिकता रजिस्टर जारी किया गया है? इसके ऑप्शन है मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम या केरल। इसका सही आंसर है असम। असम में अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों एवं घुसपैठियों की पहचान के लिए असम में तैयार किए गए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की फाइनल सूची में कुल 3,11,21,004 नाम देश के नागरिक के रूप में दर्शाए गए हैं, जबकि 3,30,27,661 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। इस प्रकार 19,06,657 लोगों के नाम इस फाइल सूची में नहीं है। गौरतलब है कि 1985 के असम समझौते में तय किए गए फार्मूले के तहत असम में रह रहे लोगों में केवल उन्हीं व्यक्तियों को भारतीय नागरिक माना गया है जो स्वयं या जिनके पूर्वज 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहे थे। इस दिन के पश्चात 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वजूद में आया था। मोदी सरकार के द्वारा किस वर्ष तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन यानी 350 लाख करोड़ रुपए वाली अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसके ऑप्शन है वर्ष 2022 तक, वर्ष 2027 तक, वर्ष 2024 तक या वर्ष 2029 तक। इसका आंसर है वर्ष 2024 तक। नाग मिसाइल का हवा से जमीन पर मार करने वाले संस्करण का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है हेलिना, कैटरीना, नागिन या अग्निपंख। इसका आंसर है हेलिना। नाग मिसाइल का एक हवा से ज़मीन पर मार करने वाला हेलिना संस्करण भी है। इसे हेलीकॉप्टर से दागा जाता है। हेलिना की रेंज 10 किलोमीटर है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शन है हिमा दास को, पीटी उषा को, दीपिका कुमारी को या पीवी सिंधु को। इसका आंसर है हिमा दास को।
डिंग एक्सप्रेस तथा भारत की नई उड़न परी के नाम से भारत की युवा एथलीट हिमा दास को जाना जाता है। हिमा दास ने विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। यह पहला मौका है जब भारत को इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। उससे पहले भारत की किसी भी महिला धावक, जूनियर या सीनियर, को किसी भी स्तर पर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं मिला था। इटली ने किस भारतीय को नाइटहुड सम्मान, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया है? इसके ऑप्शन है अनुराधा सिंह, सुमित्रा देशमुख, प्रतिष्ठा सिंह या राधा जैन। इसका आंसर है प्रतिष्ठा सिंह। इतालवी भाषा विशेषज्ञ एवं लेखिका प्रतिष्ठा सिंह को इटली ने नाइटहुड सम्मान, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से सम्मानित किया है। प्रतिष्ठा सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में इतालवी भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ाती हैं। उन्हें यह सम्मान भारत इटली संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक अध्ययन के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सो इंटरनेशनल T20 खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है मिताली राज, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी या हरमनप्रीत कौर। इसका आंसर है हरमनप्रीत कौर। सो इंटरनेशनल T20 खेलने वाली पहली भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। हरमनप्रीत कौर सो इंटरनेशनल T20 खेलने वाली विश्व की 10वीं क्रिकेट खिलाड़ी भी बन गई हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है प्रमिला जयपाल, सुनीता हालेप, आरती बोस या सिमरन कौर। इसका आंसर है प्रमिला जयपाल। प्रमिला जयपाल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्षता करने वाली पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी महिला बन गई है। वर्तमान में अमेरिकी कांग्रेस में एशियाई अमेरिकियों की संख्या 17 है, जिसमें 14 प्रतिनिधि सभा तथा 3 सीनेट में हैं। हाल ही में भारत के लिए सबसे अधिक इंटरनेशनल मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसके ऑप्शन है सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, दिवेंदु बैनर्जी या विपिन दास। इसका आंसर है सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री भारत के लिए सबसे अधिक इंटरनेशनल फुटबॉल मैच 108 मैच खेलने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। छेत्री ने किंग्स कप के पहले मैच में कैरेबियाई द्वीप काराकाओ के विरुद्ध मैच पर उतरते ही यह कीर्तिमान स्थापित किया। छेत्री ने इस मामले में पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया को पीछे छोड़ा है। भारत के लिए सर्वाधिक गोल कर चुके छेत्री ने इस मैच में अपना 68वां गोल भी किया था। विश्व अध्यापक दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को या 8 अक्टूबर को। इसका आंसर है 5 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को विश्व अध्यापक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा अध्यापन के पेशे में मौजूद चुनौतियों पर फोकस किया जाता है। इस वर्ष विश्व अध्यापक दिवस की थीम यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी? इसके ऑप्शन है कोलकाता, रामेश्वरम, गोवा या विशाखापट्टनम। इसका आंसर है कोलकाता। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की जाएगी। यह अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता की हुगली नदी के नीचे चलाई जाएगी। इस मेट्रो के लिए 520 मीटर लंबी तथा 30 मीटर गहरी सुरंग बनाई गई है। देश का पहला कॉन्सर्ट एरिना किस शहर के एयरपोर्ट पर बनाया जा रहा है? इसके ऑप्शन है भोपाल, मुंबई, गांधीनगर या बेंगलुरु। इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु के केम्पोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश का पहला कॉन्सर्ट एरिना इन एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस एरिना पर शादियां, म्यूजिक कॉन्सर्ट, प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम रखे जा सकेंगे। 9,000 लोगों की क्षमता वाले इस एरिना के निर्माण पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
ऑयल सेक्टर में देश में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सऊदी अरब की कौन सी कंपनी करने जा रही है? इसके ऑप्शन है सऊदी अरामको, वर्ल्ड पेट्रोकॉर्प, सऊदी ऑयल फील्ड या सऊदी पेट्रोलियम। इसका आंसर है सऊदी अरामको। रिलायंस इंडस्ट्री अपने ऑयल टू केमिकल कारोबार का 20% हिस्सा सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको को बेचेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको यह डील $15 अरब यानी करीब 1.06 लाख करोड़ रुपए में करने जा रही है। ऑयल सेक्टर में यह देश का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई होगा। भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज़ के प्रसार को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन है 32, 40, 20 या 76। इसका आंसर है 20। फेक न्यूज़ के विरुद्ध 20 देशों ने कार्रवाई कर विश्वसनीय खबरों के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। फेक न्यूज़ का प्रचार प्रसार विश्व भर के लिए चुनौती बनता जा रहा है। चुनावों के समय फेक न्यूज़ का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है। जलवायु आपात स्थिति घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, भूटान, जापान या कनाडा। इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद ने पूरे राष्ट्र में पर्यावरण और जलवायु आपात स्थिति घोषित कर दी और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। आपात स्थिति घोषित करने का अर्थ यह है कि देश जलवायु परिवर्तन की चुनौती से युद्ध स्तर पर निपटेगा और इसका सरकार की सभी नीतियों और निर्णयों में केंद्रीय स्थान होगा। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने 2050 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 80% की कटौती करने का वैधानिक लक्ष्य निर्धारित किया है और हाल ही में ऐसी 10 विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त की है जिन्होंने विगत एक दशक में अपने कार्बन उत्सर्जन को कम किया है। आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया है। यह हवाई अड्डा किस शहर में है? इसके ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर या रायपुर। इसका आंसर है हैदराबाद। वैश्विक हवाई यात्री अधिकार संगठन एयर हेल्प ने हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची जारी की है तथा हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का 8वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना है। एयर हेल्प के अनुसार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में पहला स्थान कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, दूसरा स्थान टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तथा तीसरा स्थान एथेंस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। भारत किस देश से 10 कामोव 31 हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? इसके ऑप्शन है रूस, फ्रांस, इजराइल या अमेरिका। इसका आंसर है रूस। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए रूस से 10 कामोव 31 एयरबोर्न पूर्व चेतावनी और नियंत्रण हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह हेलीकॉप्टर आईएनएस विक्रांत, नौसेना के विमानपोत तथा युद्धपोतों पर तैनात किए जाएंगे। कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? इसके ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, ताइवान या जापान। इसका आंसर है ताइवान। ताइवान की संसद ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। ताइवान ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था। नीदरलैंड में समलैंगिक विवाह को वर्ष 2001 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। समलैंगिक विवाह को नीदरलैंड के अलावा बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में मान्यता है। गौरतलब है कि समलैंगिक विवाह एक ही लिंग के लोगों के विवाह को कहते हैं। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है बिलासपुर, अजमेर, पुणे या भोपाल। इसका आंसर है भोपाल। घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों के कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान हेतु भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जल्द ही मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को या तो डोर टू डोर एकत्रित किया जाएगा
या व्यक्तियों द्वारा सीधे क्लिनिक में जमा कराया जा सकेगा। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? इसके ऑप्शन है क्लेयर पोलोसेक, अनीता बजाज, जीएस लक्ष्मी या मारिया जोन्स। इसका आंसर है जीएस लक्ष्मी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी ने जीएस लक्ष्मी को आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है। जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब कोई महिला मैच रेफरी बनी है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी थी। जीएस लक्ष्मी भारत के आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। विश्व टेबल टेनिस में शीर्ष 25 में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है जी साथियान, मानोक खत्री, अतुल मंधाना या विजय मनोजन। इसका आंसर है जी साथियान। भारत के जी साथियान टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। आईटीटीएफ की ओर से जारी रैंकिंग में साथियान 24वीं पायदान पर पहुंच गए हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने चंद्रमा की सतह पर 2024 तक मानव को भेजने की योजना बनाई है? इसके ऑप्शन है स्नैपडील, अमेज़ॉन, अलीबाबा या फ्लिपकार्ट। इसका आंसर है अमेज़ॉन। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन ने अपनी अनुषंगी ब्लू ओरिजिन रॉकेट कंपनी के जरिए अंतरिक्ष की वाणिज्यिक उड़ानों के क्षेत्र में प्रवेश करने तथा इसके तहत चंद्रमा की सतह पर 2024 तक मानव को भेजने की योजना बनाई है। यह चंद्रमा के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान होगी। इसके जरिए भेजे जाने वाले लैंडर को ब्लू मून नाम दिया गया है। यह लैंडर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशिष्ट वाहन के साथ अन्य उपकरण अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। गौरतलब है कि चंद्रमा के लिए पहला मानव युक्त मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अपोलो 11 था, जिसके जरिए 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग तथा बुज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। अपोलो मिशन के तहत 1969 से 1972 के दौरान 6 मानवयुक्त लैंडिंग्स चंद्रमा की सतह पर हुई थी, जिनके जरिए कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। नासा का अपोलो मिशन 1972 में बंद कर दिया गया था। उसके पश्चात अभी तक कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के लिए नहीं भेजा गया है। किस भारतीय को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, के-सिवन। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत और विशेष रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए। इस चैनल में आपको नियमित रूप से बिना किसी त्रुटि के आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट कैरियर एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।